ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इतने मात्र से आपको सुख होने लगेगा। तो दुखों की निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। दुख सने सने कम होता जाता है और सुख सने सने बढ़ता जाता है। अपना मुख अपनी ओर करने से जितने जितने अंशों में कर्मों की निर्जरा होती जाती है, उतने उतने अंशों में सुख प्रकट होता जाता है। तो इस मार्ग में धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। मार्ग को छोड़ने पर तो फिर दुख ने ही बढ़ना है। पर की ओर मुख होता है तो दुख बढ़ता जाता है। अपनी ओर मुख होता है तो सुख बढ़ता जाता है। कारण कि परावलंबन में सुख नहीं है, सुख स्वावलंबन में है। सुख स्वाधीन है, अपना स्वरूप है। अपना मुख अपनी ओर करने से ही मिलता है। अनादि से बहिर्मुख रहकर हमने कर्मों को संचित किया है, उसका फल भोगना पड़ता है। और अपना मुख अपनी ओर करने पर कर्मों की सने सने निवृत्ति होती है, तो सने सने सुख बढ़ता हुआ अनुभव में आता है। पूर्ण सुख पाने में कुछ समय लगना है, धैर्य रखना है। तत्काल ही कोई चमत्कार हो जाए ऐसा नहीं होता है, तो तत्काल ही परमात्मा पद मिल जाए ऐसा नहीं होता है। शुद्धता क्रम से बढ़ती है, अशुद्धता क्रम से घटती है। अशुद्धता का घटना ही शुद्धता का बढ़ना है। सुख स्वभाव होने से मार्ग का विस्तार नहीं है। दुख नाना प्रकार का है, तो दुखी होने के लिए नाना भिन्न पदार्थ का अवलंबन रहने से नाना प्रकार का दुख होता है। दुख के निमित्त बहुत हैं, सुख का कोई निमित्त नहीं। सुख अपने स्वभाव से होता है। सुख के लिए किसी परद्रव्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, किसी परमात्मा की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं, शास्त्राभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पूजन आरती तीर्थ यात्रा आदि करने की आवश्यकता नहीं है। काम अत्यंत संक्षिप्त है, पर से मुख हटाकर अपनी ओर मुख करना है। पर से कस निज में बस, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। बहिर्मुख रहते हैं तो बहिर्मुखता छोड़कर अपना मुख अपनी ओर करना है, वही अपने में निवास करना है, सुख के स्रोत में रहना है। प्रकृति ने हमारा सुख हमारे में ही रखा है, पर के पास नहीं। पर के नाम पर मूर्त पदार्थ जो अचेतन है, सुख स्वभाव से रहित है, वे ही जानने में आते हैं। तो पर की ओर मुख रखना व्रता है और अनर्थकारी अर्थात दुखकारी भी है। अपनी ओर मुख करना वही सार्थक है, वही अर्थकारी है, अर्थात सुख देने वाला है। मोक्ष मार्ग चूंकि ज्ञान के अधीन नहीं है,
इसलिए मोक्ष मार्ग में कोई ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष मार्ग स्वानुभव रूप है। पर की ओर मुख नहीं होता तो अपना अनुभव होने लगता है। तो ज्ञान के निरोध से सुख होता है। ये बात भी जब ज्ञान का निरोध करके मुख अपनी ओर करता है तो समझ में आती है कि जानने में रहने में कोई सार नहीं है। अनादि से जान ही रहे हैं। कण कण को जी बढ़ जाना है। और कण में सुख नहीं था, सुख तो अपने में था, अपनी मूर्त में था। हमारी मूर्त है जो विशाल है। इसके किसी भाग के सन्मुख हो तो सुख मिलने वाला है, परमात्म दशा मिलने वाली है। ज्ञेयों का विस्तार है। हम जब ज्ञान करते हैं तो पदार्थों को ज्ञेय संज्ञा मिलती है, अन्यथा उनको ज्ञेय संज्ञा भी नहीं है। जड़ पदार्थ हैं, वे किसी के ज्ञेय नहीं है। हमें जानकर उनको ज्ञेय संज्ञा देते हैं और अपने को ज्ञायक संज्ञा देते हैं। मूर्तार्थों को ज्ञेय संज्ञा देना योग्य नहीं, अपने को ज्ञायक संज्ञा देना योग्य नहीं। पदार्थ ज्ञेय नहीं है, मैं ज्ञायक नहीं हूँ, इसी में सर्व आत्म में छिपा है। जहाँ ज्ञेय ज्ञायक संबंध को मिटाते हैं तो सर्व संबंध मिट जाते हैं। अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। जगत को अनजाना कर दें तो पूरे वीतराग हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। काम इतना ही है कि जगत को अनजाना कर देना है, जाना हुआ उसको भूल जाना है। कोई भी तकलीफ का कारण भूतकाल में हुआ वही याद करते रहे तो तकलीफ मिटती नहीं है। भूल जाते हैं तो ये आराम मिलता है। स्मृति ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बशर्ते कि हम अपने अनुभव रूप हैं। बहिर्मुखता में तो स्मृति की आवश्यकता होती है। बहिर्मुखता में तो बहुत आवश्यकताएं पैदा होती है। स्मृति नहीं, इंद्रिया भी सही रहे, हाथ पैर भी सही रहे, भोजन आदि की व्यवस्था भी बराबर हो, कोई अपयश नहीं दे, बहुत शीतोष्ण नहीं हो। बहिर्मुखता में कितनी कितनी आवश्यकताएं। और जहाँ बहिर्मुखता नहीं है, हम अपने सन्मुख है तो मानो परमात्मा हो जाते हैं। उस समय ठहरे तो परमात्मा ही हो जाते हैं। कोई हमारे को परमात्मा होने से रोक नहीं सकता। फिर अनंत काल केवल सुख ही है, अद्भुत सुख है, अनुपम सुख है, जो बिना किसी की सहायता के है। कुछ समझना नहीं है, समझने में बहुत विपरीतता हो जाती है। हमें तो केवल अपना मुख अपनी ओर करके जो परिणाम उत्पन्न होता है उसको स्वीकार करना है। ऊहापोह करने में अनुभव से च्युति होती है। तर्क वितर्क करने से कोई लाभ नहीं, वाद विवाद से भी कोई लाभ नहीं, मार्ग का विस्तार नहीं है। बहिर्मुख रहने से ही हम मार्ग को विस्तृत करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि मार्ग बिल्कुल संक्षिप्त है, एक समय मात्र का है। एक समय मात्र में हम अपना मुख अपनी ओर करते हैं, बस फिर न बहिर्मुख नहीं होना है, अपने में बने रहना है तो परमात्म पद मिल जाना है। जहाँ जिज्ञासा खड़ी होती है वहीं फिर संसार खड़ा हो जाता है। कुछ जानने की इच्छा नहीं रही, एक जानने की इच्छा का दमन करते हैं तो परमात्मा होने में देर नहीं लगती।
जानने की इच्छा का दमन करना ही इंद्रिय संयम है, अनुशासन है, आत्मनियंत्रण है। चलती धारा से ही जीते रहे तो कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। अनंत काल बीत गए हैं, जानने रूप नम रहे, विचार कर रहे, सोच रहे, बस वही संसार है। सोच के समान कोई दुख नहीं, कुछ विचार करना ही नहीं। भले ही कोई कहे कर विचार तो पाम, पर विचार करने से कुछ उपलब्धि नहीं है। विचार करना बंद करना है, बस अपना मुख अपनी ओर करना है और फिर अपने में बने रहना है। जितना सुख दुख अपनी ओर आने से मिलता है उसको स्वीकार कर लेना। कुछ चुनाव नहीं करना है, कुछ विकल्प भी नहीं करना है, कुछ अन्य प्रयत्न नहीं करना है। इतना सुगम उपाय है, सरल भी है। बच्चों की हमको तो बाहर में ही यत्न करने की आदत पड़ी है, तो अपना मुख अपनी ओर नहीं करते। तीरथ तीरथ जाते हैं, हर प्रतिमा की पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, नाना पदार्थों का त्याग करते हैं, वेश बदलते हैं। ये सब दंड फंद है, संसार को ही बढ़ाता है। अपना मुख अपनी ओर करना इतना ही मार्ग है। एकाग्रता, एक माने हम स्वयं, अग्र माने मुख। अपना मुख अपनी ओर कर लिया, हमने काम कर लिया, हम धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। बस पर की ओर मुख नहीं करना है, जो अपनी ओर किया तो किया, बस सब काम पूरा हुआ। अब अन्य कुछ नहीं करना है, कुछ विकल्प भी नहीं करना। अपना मुख अपनी ओर रहे, बस पर की ओर नहीं आए, तो होने वाली शांति का अनुभव होता रहे। उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाएगा, विवाह परिणाम उत्तरोत्तर हीन होता जाएगा, उत्तरोत्तर स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, निष्क्रिय अवस्था प्रकट होगी, अकंप दशा प्रकट होगी, परिग्रह का सब त्याग होगा। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे। नगन माने परिग्रह रहित हुआ, फिर अपना मुख अपनी ओर किया तो निष्कंप हो गया, अपने में मगन हो गया, उन्हें अपने सुख के भोग में लीन हो गया, शांति भोग रहा है, सुख भोग रहा है, उत्तम स्वास्थ्य प्रकट होकर अनुभव में आ रहा है। कोई क्लेश नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई कसा, कोई पाप परिणाम नहीं, कोई वचन चेष्टा नहीं, कोई काय चेष्टा नहीं, केवल शांति का अनुभव, सुख का अनुभव। बस मुख पर की ओर नहीं रही। बहुत भारी पुरुषार्थ है अपने को पर के जानने से रोकना। हिंदवाणी पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान के दर्शन करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान के अभिषेक पूजन करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख पर की ओर नहीं हो, पर की ओर मुख को अशुद्ध उपयोग कहते हैं, अशुद्ध उपयोगी को निर्वाण नहीं होता है। अपना मुख अपनी ओर, उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं, शुद्ध उपयोगी को ही निर्वाण होता है। निरागम के महान सूत्र हैं जो हृदयंगम करके आचरण में ले आने, और ये अनुभव से प्रमाणित है, परीक्षित है। अपनी ओर मुख होता है तो शांति का अनुभव होता है, पर की ओर मुख होता है तो शांति का अनुभव होता है। आगम वचन परदव दुख गई, स्वदव दो सुख गई प्रमाणित हो जाता है। पर द्रव्य के लक्ष्य से दुख होता है, स्वद्रव्य के लक्ष्य से सुख होता है।
अपना को अपनी ओर करने मात्र से सब शंकाओं का समाधान हो जाता है। हमने धर्म को प्रमुख होकर जानने की चेष्टा की है और वह चेष्टा सब विपरीत ही फलती है। स्वाध्याय मात्र से मोक्ष मार्ग पाना चाहते हैं तो कभी मिलने वाला नहीं है। अनंत काल स्वाध्याय करें तो मिलने वाला नहीं है। अनंत काल जिन दर्शन करिए, जिन पूजन करिए, तीर्थ यात्रा करिए, उपवास भी करिए और नाना व्रताचरण करिए, अपना मुख अपनी ओर नहीं करते तो रंच मात्र भी धर्म होता नहीं। धर्म का भ्रम अवश्य होता है। एक साधे अपना मुख अपनी ओर कीजिए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मार्ग इतना ही कि एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। इसके जब तीन भेद कर देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो फिर बहुत विकल्प हो जाता है। फिर किसको सम्यक कहना है, किसको सम्यक ज्ञान कहना है, किसको चैत्र कहना, फिर उनके भेद प्रभेद विकल्प होते हैं। कुछ शांति नहीं होती। इतना कि एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, शुद्धोपयोग मोक्ष मार्ग है, स्वमुख होना मोक्ष मार्ग है। ये सब पर्यायवाची शब्द है। इसके विपरीत प्रमुखता संसार मार्ग है। पर का जानना संसार मार्ग है। जो संसार मार्ग को स्वभाव कैसे हो सकता है? मोक्ष में पर का जानना नहीं है। अजानमान लोग सही मार्ग को दूषित करते हैं। मोक्ष मार्ग स्वप्रकाशन रूप है। मोक्ष स्वप्रकाशन रूप है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों में ही पर का जानना नहीं है। कोई बल का उपयोग नहीं है। मोक्ष मार्ग में भी वचन बल, मन बल, काय बल का उपयोग नहीं। मोक्ष में भी नहीं। बल तीन ही प्रकार के होते हैं, चौथा कोई बल होता नहीं। आत्मबल जैसी कोई बात नहीं, आत्मज्ञान जैसी कोई बात नहीं, आत्म सुख होता है। नाना लोग नाना बातें करते हैं। जीव केवल सुख स्वाभाविक है और सब शक्तियां जो मिलती है वह कर्म निमित्तज है। इनको आप शक्तियां कहें, गुण कहें, अनंत गुणी को भले से, पर वह सब कर्म निमित्तज होंगे, विभाव होंगे, स्वभाव नहीं है। स्वभाव एक ही होता है। विभाव की अनेकता है। अनेकता देखकर हम जीव में अनेक गुणों की मिथ्या कल्पना करते हैं। पर्याय को भी गुण कहने में आता है। नाना प्रकार की पर्याय तो नाना प्रकार के गुण कहने में आते हैं। वह सब विभाव गुण है। स्वभाव गुण केवल सुख है, जो अपने सन्मुख होने से होता है। अपने सन्मुख होना ही सुख का अनुभव होना है। एकाग्रता वह सुख का ही पर्यायवाची शब्द है। सुख अपने अभिमुखता रूप ही है। आत्माभिमुखता वही सुख है। अपनी मूर्त ही उपादेय है। अपनी मूर्त के सन्मुख उपयोग उपादेय है। तीसरा कोई उपादेय नहीं, तीसरा कुछ ग्रहण करने लायक नहीं। अन्य कोई परिणाम हो पर ग्राह्य नहीं, उपादेय नहीं। अपनी मूर्त के लक्ष्य होने वाला सुख। दो ही उपादेय है। अपनी मूर्त परम उपादेय है, तो उसके अभिमुख होने से मार्ग बनता है, और सुख उसका फल है, इसलिए उपादेय है। उपादेय अपनो अप्पा। कैसा अप्पा? इसमें कोई विकार नहीं हो, केवल सुख हो। कोई विकार उपादेय नहीं बनता है। राग उपादेय नहीं, द्वेष उपादेय नहीं, मोह उपादेय नहीं, कोई कषाय उपादेय नहीं। मूर्त शरीर भले वज्र नारासन वाला हो, समचतुस्र हो, पर उपादेय नहीं। जो परमात्मा की मूर्ति है वो भगवान का
स्वरूप दिखाती है, तो भी उपादेय नहीं। उपादेय अपनो अपा, अपनी मूर्त ही उपादेय है, वही शरणभूत है। अन्यथा शरणम नास्ति, पर शरण देने में समर्थ नहीं है। अपनी मूर्त ही हमको शरण दे सकती, वही हमारे लिए सुखदाता है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर है। आप ही अपना परमेश्वर है, आप ही अपना मुख करके परमात्मा होता है। साधन भी आप ही है और साध्य भी अपनी अवस्था है। पर का कोई व्यापार नहीं, पर की कोई सहाय नहीं, पर की कोई जरूरत नहीं। दुख के लिए ही पर की जरूरत होती है, सुख के लिए किसी पर की जरूरत नहीं। सुख अपरिग्रह से होता है। सूरज के प्रकाश के लिए कोई बाह्य वस्तु नहीं। अंधकार के लिए फिर ग्रहण हो कि बादल हो, सूर्य तो प्रकाश रूप ही है। आवरण हो तो प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश में कोई साधन नहीं, प्रकाश उसके स्वरूप से होता है। सुख हमको अपने स्वरूप से होता है, उसका कोई कारण नहीं, कोई कारण देखना नहीं है, अन्यथा सुख पराधीन होगा। सूर्य के प्रकाश को कोई चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, उसका स्वभाव है, निसर्ग है। सुख हमारा नैसर्गिक भाव है, बस शर्त एक ही है कि हम उसके अभिमुख रहें। दूसरी ओर से कहें तो परमुख नहीं हो तो हम अपने सुख के अनुभव रूप ही होते हैं। पर सन्मुखता छोड़ना ही सुख को पाना है, सुख का अनुभव करना। अपने मुखमंडल पर आइए। जिनको गृहस्थी का भार नहीं है, उनको पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा उत्तम अवसर बार बार नहीं मिलता है। नियंत्रण लगाना है अपने पर, अपने शरीर के अवलंबन रूप ही रहना है। जब शरीर के अग्र हैं तो शरीर का अवलंबन है ही, बस मुख अपने शरीर की ओर रखना है। विशाल है, किसी बाग के सन्मुख रहे तो रागादिक दोष मिटते हैं। वेदना जो भी हो रही है वह भी क्रम से मिटती है। वेदना हो रही है, अनुभव में आ रही है, लेकिन मिटती भी आएगी और उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा। रोग मिटने पर रोग होते हैं, रोग से मुक्त होकर तत्संबंधी कर्म से मुक्त होने पर स्वतः ही सुख प्रकट हो जाता है। सुख प्रकट होने रूप है। हमारा कर्तव्य तो बस प्रमुखता को समाप्त करना है। एक काम दिया जा रहा है, 100 काम नहीं दिए जा रहे, प्रमुखता को मिटाना। अब उसमें कितना हुआ वो करना है, कितना विकल्प करना है, कितना शास्त्राभ्यास करना है, करते जाओ, मार्ग से और दूर ही जाने वाले हो। हिरण रेगिस्तान में जितना आगे बढ़ेगा उतना ही जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। कम दूर गया हो तो लौट कर आने की संभावना है, बहुत दूर निकल गया है सूर्य का ताप बढ़ता है, वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, फिर मरण को ही प्राप्त होता है। बहिर्मुखता में ठहरना नहीं है, अन्यथा तो फिर एक केंद्रीय में ही जन्म लेना है, कोई रोकने में समर्थ भी नहीं होगा।
वैरमुक्ता में भले ही हम पाप नहीं करें, तो नरक में नहीं भी जाएं, पर उससे अधिक दुर्गति निगोद रूप होती है। एक केंद्रीय पर्याय में जन्म लेते। यह मूर्छा है, हम अपना अनुभव कर ही नहीं सकते, जड़ समान होते। वैरमुक्ता निंद है, आत्मघाती है। तो शरीर का घात करे तो एक भाव खराब होता है, पर बहिर्मुखता कोई अपना मार्ग मानता है तो अनंत संसार होता है। जानने कोई अपना स्वभाव मानता है, मूर्त पदार्थों को जानने को, बहिर्मुख रहने को, उसके दुखों का कोई पार नहीं, उसके दुखों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं। काल दोष से विपरीत प्रभुना बहुत हो गई है, हमें बच कर रहना है। दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। किसी भी बात के सन्मुख रहिए, जैसी भी संवेदना मिले, जैसा भी कुछ परिणाम मिले, उसको स्वीकार कर लेना। हमारा प्रयोजन बस अपना मुख अपनी ओर करना है, अपने विस्तार की ओर होना है। इससे अधिक मार्ग को फैलाना नहीं है, अन्यथा बहुत विकल्प होने वाला है, कहीं मार्ग मिलना नहीं है। इसमें मूर्त शरीर का प्रकरण नहीं है। ऐसे हम अपनी मुद्रा के सन्मुख होते हैं, तो अपनी मुद्रा ही कर्म के बंधन से मुक्त होती है, तो हमको सुख का अनुभव होता है। हम कर्म रहित होते हैं, तो बाहर का जो मूर्त शरीर है वह भी अच्छा होने लगता है। हम चलते हैं तो छाया भी चलती है, हम बैठ जाते हैं तो छाया भी बैठ जाती है। इस प्रकार पुद्गल शरीर हमारे अधीन ही परिणमन करता है। जब बहिर्मुख रहते हैं तो सब कुछ फिर हमारे हाथ से छूटकर पुद्गल शरीर के हाथ में चला जाता है। फिर पुद्गल शरीर को कोई काटता है, कोई जलाता है, कोई घसीटता है, तो फिर हमको ही कष्ट भोगना है, क्योंकि वहाँ हमारी मौजूदगी है। नासिका बात पर आइए। हमें और चर्चा ही नहीं करनी है, बस अपने विस्तार की ओर आना है। अपनी जो काया है, जो अमूर्त है, परमात्मा रूप है, अपने लिए वही परमात्मा है। अपने लिए तीर्थ अपनी मूर्त है, और अपनी वृत्ति जो अपने मूर्त के सन्मुख है, हमारे लिए तो वही तीर्थ करती है। वह आत्माभिमुख वृत्ति है, वही हमारे लिए तीर्थंकर है। पूजा करना हो तो आत्म सन्मुख वृत्ति की करिए, क्योंकि वही पूज्य है। तो उसके बिना मोक्ष नहीं मिलता है। अपना मुख अपनी ओर हो, मुख अपनी ओर है, वही महान है, वही पूज्य है। अपनी पर्याय जो अपने सन्मुख है वह पूज्य है। उपादेय है, प्रकट करने योग्य। पूरा मुखमंडल, पूरा धड़ भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अनेक विभाग करके अपना मुख अपनी ओर रखिए, और इसी पुरुषार्थ से आपने परमात्मा हो जाना है। अन्य कुछ विचार नहीं करना है, विकल्प नहीं करना है, कुछ चुनाव भी नहीं करना है। बिल्कुल निष्क्रिय रहना है, निष्कंप रहना है, केवल शांति को भोगते हुए रहना, अन्य कोई क्रिया नहीं चाहिए। अपने सन्मुख
आकर फिर शांति का ही भोग करते रहते हैं। शांति का ही भोग होता रहता है। इतना ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। मोक्ष का भी यही स्वरूप है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए